चल समीरा, एक मेरी बात कान खोल के सुन। अगर तुमने मेरे और माहम के ऑफिस जाने पर कोई भी रोना धोना डाला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे साथ। उज़ैर प्लीज बस। और अब तुम खुद अब्बू से जाकर कहोगी कि तुम्हें मेरे और माहम के ऑफिस जाने पर कोई एतराज नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं करूँ। इस पूरे घर में सिर्फ अब्बू ही हैं जिन पे मुझे मान है, जो मुझ पे यकीन करते हैं। मैं उनके सामने जाके कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तो ठीक है, फिर अगर तुम ऐसा नहीं कहोगी तो अनफॉर्चुनेटली तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। आपकी जिंदगी में मेरी ये औकात है कि आप हर छोटी बात पे मुझे तलाक देने पर आ जाते हैं। सवेरा, अगर कल तक तुमने अब्बू को जाकर ये ना कहा कि तुम्हें मेरे और माहम के ऑफिस जाने पर कोई एतराज नहीं है तो अपने घर तो तुम्हें जाना ही होगा। भाई वो आपको अब्बू बुला रहे हैं। तुम जाओ, मैं आ रहा हूं। मेरी ज़मीं ना मेरा आसमां, सोना है मेरे लिए सब जहां। बेटा मैं तो तुमसे सख्त नाराज हूँ कि तुमने अपने ताया के घर को मुस्तकिल ठिकाना बना लिया। अम्मी मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे लिए जॉब करना बहुत ज़रूरी है। तुम ये बताओ कि तुमने अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा है? शादी वादी करनी है कि नहीं? क्या रखा है शादी में अम्मी, और वैसे भी मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रह सकती। मेरी जान, घर बसाने को गुलामी नहीं कहते, लेकिन ये बात तुम्हारी जैसी नई नस्ल की समझ में नहीं आई। अल्लाह अम्मी, आपसे इतने दिनों के बाद बात हो रही है और आप है कि आपके लेक्चर्स शुरू हो गए। बेटा बस मैं तो एक बात सोचती हूँ कि जिस वक्त उज़ैर से तुम्हारा रिश्ता आया था ना, अगर हामिद भाई मना नहीं करते ना तो आज तुम उस घर में बहू की हैसियत से रह रही होती। अम्मी मैंने आपको कितनी दफ़ा समझाया है, पुराने किसी लेकर नहीं बैठा करें। दरअसल माँ बेटा, तुम्हें अपनी माँ की ना कैफियत का अंदाज़ा नहीं है कि माँ को अपनी बेटी की शादी का कितना अरमान होता है। जब तुम माँ बनोगी ना, जब तुम्हें एहसास होगा। अच्छा अम्मी, आज ऑफिस में बहुत काम था, मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, मैं सुबह आपको कॉल करूँगी। बेटा फ़ोन कर लेना, हमेशा की तरह भूल मत जाना। ओके, खुदा हाफिज़। क्या मेरे खुदा, मैं क्या करूं? अगर माहम और उज़ैर के खिलाफ हामिद अंकल से कुछ भी कहूंगी तो उज़ैर मेरे साथ ये रिश्ता ख़त्म कर लेंगे। इस रिश्ते को कायम रखने के लिए उज़ैर ने बहुत कड़ी शर्त रख दी है। मुझे बहुत अजीब दौराए पर ला खड़ा कर दिया है उसने। जाने किसके लिए हारे रे जग से, फिर मैं हारी, हर अधूरी वफा रह गई। अब वो मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि आपको बैठे बिठाए माहम से आखिर प्रॉब्लम क्या हुई। पहले तो आपको माहम पे कोई एतराज नहीं था। देखो उज़ैर बेटा, मेरी बात को गलत रंग मत दो। मुझे माहम पे कोई एतराज नहीं है। मुझे अगर शिकायत है तो उसकी नौकरी से है, बस। क्या हो गया आपको? जरा सा एहसास नहीं? माहम ने आपकी बातें सुन ली तो उसका दिल कितना बुरा होगा। रहने दे अम्मी, मुझे बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि मेरे ऑफिस जाते साथ ही इनके कौन कान भरता है। मेरे पास भी आई थी आपकी बहू बेगम रोते धोते, पर मुझ पे तो उसके आंसू का कोई भी असर नहीं हुआ। मैंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। तुम तो औरत हो शाहना, तुम्हें तो एक औरत के आंसुओं का एहसास होना चाहिए। अब्बू, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी आदत है मेरे हर मामले में टांग अड़ाने की। आप रहने दें बस। उज़ैर, सवेरा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। उसे ये हक हासिल है कि अपनी पसंद और नापसंद तुम्हें बताए। सवेरा सवेरा सवेरा, इस घर में आपको उसके अलावा कोई और नजर आता है? ना अपने बच्चे ना मैं। अच्छा ना मी, रहने देना, बस करें बाप। इन्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है। आप छोड़े, आए चले मेरे साथ। रुके उज़ैर, ये ले अपॉइंटमेंट लेटर, और सुहेल साहब से कह दीजिएगा कि मेरी जगह किसी और को अपॉइंट कर ले। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हों। मामी तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ उज़ैर। मेरी किसी गलती की वजह से आप लोगों की नाराज़गी हो, ऐसा काम मुझे नहीं करना चाहिए। मैं अब ये जॉब नहीं कर सकती।
बल्कि मैं बाबा से कहूँगी कि कल ही मुझे आके ले जाएं यहाँ से। माहम, माहम, माहम। उम्मीद करता हूँ कि अब आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि आखिरकार सवेरा की प्लानिंग जो कामयाब हो गई है। लेकिन अबू, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अब मैं वही करूँगा जो मेरे जी में आएगा। उज़ैर, उज़ैर बात सुन के जाओ मेरी। देख लिया आपने, जवान लग जाए कुछ उल्टा सीधा कर दिया फिर क्या होगा। आप तो पता नहीं किस जिद पर अड़ गए। मामी, क्या बेवकूफ़ी की है तुमने? क्या जरूरत थी अब्बू के सामने सारी बातें कहने की? उज़ैर, मैं तंग आ चुकी हूँ इस घर में अपनी बेइज्जती करवा करवा, इसीलिए मैं कल अपने घर जा रही हूँ। मामी, किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? अभी अभी तुम्हारी जॉब कराई है मैंने, एक दिन नौकरी करके तुम छोड़ के चली जाओ, इस तरह नहीं होता। मैंने तुम्हारी और हामिद अंकल की सब बातें सुनी, तो बेहतर है कि मैं अपने घर चली जाऊँ। Oh, for God's sake, माहम, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। जिसने सबको तुम्हारी तरफ से बदजन किया है ना, वही सवेरा कल अब्बू के पास जाएगी और उनसे कहेगी कि उसे तुम्हारे मेरे साथ ऑफिस जाने पे कोई एतराज नहीं। अब ठीक है? क्या सवेरा ये कहे? हाँ, सवेरा खुद जाके कहेगी ये बात, एंड आई विल मेक श्योर कि वो जाके उनसे कहे। मैं यकीन दिलाता हूँ तुम्हें। देखते हैं सवेरा ये करती है या नहीं। अच्छा खैर, चलो अपना मूड ठीक करो और ये घर जाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। चेयर अप। अबू जी, बात करनी थी। हाँ हाँ, बैठो बैठो। हाँ बेटा, बोलो। अबू जी, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे माहम के बारे में इतना गलत नहीं सोचना चाहिए था। मैं शायद उसके बारे में कुछ ज्यादा ही बदगुमान हो गई थी। बेटा क्या कहना चाह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अबू जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह माहम को उज़ैर के दफ्तर में जॉब करने से नहीं रोकना चाहिए। सवेरा, पहले तो तुम कुछ और कह रही थी। अबू जी, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को कोई हक नहीं है कि हम इस तरह माहम को उज़ैर के ऑफिस में जॉब करने से रोकें। लेकिन मुझे माहम के उज़ैर के ऑफिस में काम करने पे एतराज है। प्लीज अबू जी, आप इस तरह मत सोचें। उज़ैर बच्चे तो नहीं है ना, वो अपना अच्छा बुरा बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर हम इस तरह उन लोगों को रोकेंगे तो बिला वजह उन लोगों के दिलों में हमारे लिए नफरत पैदा होगी। सॉरी सर, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मुझे लगता है उज़ैर ने तुम पे दबाव डाला है मुझसे ये सब कुछ कहने के लिए। ऐसी कोई बात नहीं अबू जी, मैं बस ये सोच रही थी कि अगर हम उन लोगों की ये ख्वाहिश पूरी कर लें और उन लोगों के दिलों में जगह बना लें तो उसमें क्या बुराई है। आप प्लीज मेरी ये ख्वाहिश मान लें। सवेरा, अपना उज़ैर नहीं उठा अभी तक? जी, आ रहे हैं वो। माहम कहाँ है? बुलाओ से। मम्मी वो कमरे में है, वो कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नाश्ता नहीं करेगी वो। क्या हुआ उसकी तबीयत को? बुला के लाओ। मैं बुला के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ उज़ैर, तुम नाश्ता नहीं करोगे आज? अरे नहीं अब्बू, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है मेरी। आप ऐसे नाश्ता किए बगैर कैसे जा सकते हैं? अगर मुझे भूख लगेगी तो रास्ते में से कुछ लेके खा लूँगा। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। चलो माम, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। वाह। हाँ, हाँ। वाह। चलो माम, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। हाँ, 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 हाँ,
नाजिया ज़िद नहीं करो, मुझे भी अपनी पैकिंग भी करनी है। मैं आज वापस चली जाऊंगी। सवेरा ऐसा करो, तुम जाओ माहम को बुला के लाओ। बगैर नाश्ता किए चला गया। चलो उठो। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? माहम, आप बिला वजह इतना गुस्सा कर रही हैं। अम्मी अब्बू आपका नाश्ते की टेबल पे इंतज़ार कर रहे हैं। कितनी चालाक हो तुम। पहले हामिद अंकल से मुझे जलील करवाया और अब उनकी नज़र में अच्छा बनने के लिए मुझे नाश्ते पे बुलाने आ गए। माहम, आप बिला वजह इतना गुस्सा कर रही हैं और मुझे गलत समझ रही हैं। अब तो बल्कि अबूजी ने आपको इजाज़त भी दे दी है कि आप जॉब कर सकती हैं। तुम होती कौन हो मेरी सिफारिश हामिद अंकल को करने वाली? चली जाओ मेरे कमरे से। माहम, आप बिला वजह चीज़ों को लेकर इतना परेशान हो रही हैं और मुझे गलत समझ रही हैं। आप प्लीज़ चले नाश्ते की टेबल पे आ जाए। नाजिया, इनसे कहो कि यहाँ से चली जाए, वरना मैं गुस्से में कुछ कर लूँगी। भाभी प्लीज़ आप अभी यहाँ से जाएं। नाजिया, तुम तो मेरी बात को समझो। ये भी जाके बैठ गई वहां पर। मैं खुद माहम से बात करता हूँ जाके। माहम, बेटा तुम नाश्ते की टेबल पे नहीं आई? अंकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं नाश्ते की टेबल पे तुमसे कुछ खास बात करूंगा, लेकिन जब तुम नहीं आई तो मैंने सोचा चल के तुम्हारे कमरे में बात कर लेता हूँ। जी अंकल। बेटा मुझे तुम्हारे जॉब करने पे कोई एतराज नहीं है। तुम उज़ैर के ऑफिस में काम कर सकती हो। अंकल आप अब मुझे इजाज़त क्यों दे रहे हैं? कल तो आप उज़ैर से कुछ और कह रहे थे। बेटा मैं उज़ैर को कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अब समझ गया तो ठीक है, वरना फिर वक्त उसे खुद समझा देगा। अच्छा चलो अब अपनी नाराजगी खत्म करो, अब तो अब्बू ही मान गए, तुम जॉब कर सकती हो। अंकल अगर आपको या इस घर में किसी को भी मेरे यहाँ रहने से कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे साफ साफ बता दो, मैं अभी ये घर छोड़कर चली जाऊँ। किसी को तुमसे इस घर में प्रॉब्लम नहीं है माँ। भाभी प्लीज आप भी जाइए। हाँ जी सुहेल। हाँ जी, क्या हाल चाल है? I'm good, bye. क्या चल रहा है? यार बस वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहा था। मुझे बताओ, तुमने बड़ी अजीब बात बताई है मुझे, तुम्हारी कज़िन ने कुछ दिन जॉब करने के बाद छोड़ दी। हाँ यार, वो एक्चुअली जब घर पे मालूम हुआ कि वो मेरे ऑफिस में जॉब कर रही है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आई नो, उस दिन सवेरा भाभी के एक्सेंट से ही पता चल गया था कि वो कितनी नाखुश है। सब कुछ उसी का किया था रे। उसी ने अब्बू को माहम की तरफ से इतना बदगुमान कर यार इसमें सबसे ज्यादा कसूर तुम्हारा ही है। ठीक यार, मैं मजाक के मूड में नहीं, सब मजाक ना करे सब मेरे साथ। मैं भी मजाक नहीं कर रहा, I'm serious। तुम्हें पता है सुहेल, एक तो जब तक ये सवेरा मेरी जिंदगी में शामिल रहेगी ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। उज़ैर, सवेरा भाभी ही वो औरत है जो तुम्हारी जिंदगी में खुशी और रोशनी ला सकती है। बाकी कोई भी औरत तुम्हें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दे सकती। कम ऑन। एक तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि सवेरा ने तुम सब पे क्या जादू कर दिया। I mean, तुम लोगों को सवेरा के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। उज़ैर, जितने भी लोग हैं ना, सब तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम्हारा भला चाहते हैं। और तुम्हें पता है सवेरा भाभी जैसी बीवी किस्मत वालों को मिलती है। अच्छा यार, मैं इस वक्त इस बारे में डिस्कशन करने नहीं आया।
अच्छा छोड़ो, मुझे ये बताओ कि वो बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब का क्या करना है? यार तुम कर लो फिर किसी को हायर। अब माहम तो जितने गुस्से में है वो तो नहीं वापस आने लगी। चले, मैं इंटरव्यू के लिए कुछ लोगों को कॉल करता हूँ। अच्छा वो एचआर से कहो कि कुछ रेज्यूमेस मेरे पास भिजवा दे। ओह, उन्होंने जॉब के लिए अप्लाई किया तो उनके रिज्यूमे उज़ैर साहब के पास भेजा। हाँ, उसी पोस्ट के लिए जिसमें माहम जॉब कर रहे थे। ठीक है। यार इन द मीनवाइल प्लीज एक चाय का कप तोड़ो। कॉफी आई थिंक। कॉफी कर दे यार। थैंक यू। मेरा बेटी, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में फंसा दिया। क्या मतलब अबू जी, मैं समझी नहीं। बेटा, तुम्हारे कहने पे मैंने माहम को जॉब की इजाज़त तो दे दी, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं जानती हूँ अबू जी कि आप इस फैसले से नाखुश हैं, लेकिन मैंने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया ताकि माहम को ये लगे कि हम उसके खैर ख्वाह हैं। इस तरह तो वो खुश हो जाएगी कि हम सब ने उसकी ख्वाहिश के आगे झुकने की। मैंने आपको सिर्फ इसलिए मजबूर किया था ताकि उज़ैर के दिल में मेरे लिए नरमी पैदा हो जाए। अल्लाह करे कि तुम्हारी ये कोशिश कामयाब हो जाए। मैंने तो तुम्हारे कहने पे सब कुछ किया। नहीं अबू जी, आप देखिएगा, उज़ैर के दिल में जो मेरे लिए बदगुमानी है वो सब खत्म हो जाएगी। हाँ, देखते हैं। बस अगर हालात ठीक ना हुए तो फिर मैं खालिद से कहूँगा कि माहम को वापस बुला लो। ये तुम क्या कह रही हो? यानी अब्बू ने तुम्हें इजाजत दे दी? हाँ उज़ैर, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद हामिद अंकल खुद मेरे कमरे में आए। इसका मतलब सवेरा को जो मैंने धमकी दी थी वो काम कर गई। कौन सी धमकी? छोड़ो उस बात को। पता नहीं वो दिन कब आएगा। सवेरा ने अब तुम्हें और मुझे लेके कोई भी ऐसी वैसी बात की ना कर तो उसी वक्त खड़े खड़े तलाक दे दूंगा उसे। अच्छा खैर, मुझे घर आने दो, फिर घर पहुंच के सारी बातें करते। ओके।